Hello, Assalamualaikum and welcome to our channel. Today our topic is the origin of language part 2. The link of the part 1 is given below in the description box, so kindly go and check it out. In part number 1 we have discussed the divine source and the natural sound source. In part number 2 now we are going to have a look on the physical adaptation source. तो जिस तरह के हम जानते हैं देख सकते हैं कि इसके टॉपिक के अंदर ही द फिजिकल अडेप्टेशन का वर्ड एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन स्पीच यूज़ कर दिया गया है। पहले जो दो थे उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ साउंड एज अ सोर्स देखा ह्यूमन स्पीच के अंदर, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स को। ह्यूमन्स के अंदर इस तरह के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं जो कि स्पीच प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अर्ली स्टेजेस अगर हम देख लें जो हमारे इंसेस्टर्स हैं उनसे हमारे अंदर ट्रांजिशन हुई है, हम अपराइट पॉस्चर में आ गए। अगर हम डार्विन थ्योरी को देखें तो हमारी एवोल्यूशन उसमें दिखाई गई है कि मंकी से किस तरह डिफरेंट स्टेजेस में इंसान ह्यूमंस अपराइट पॉस्चर में आ गया है और वो बायपेडल या 2 फीट के ऊपर आ गया। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो किस तरह चेंज हुई हमारी लोकोमोशन के साथ। अगर हम देख लें कि 4 लेग क्रिएचर जो कि हमारे एंसेस्टर्स थे उनका रिदम ऑफ ब्रीदिंग का लिंक होता है रिदम ऑफ वॉकिंग के साथ, यानी 1 पेस 1 ब्रेथ रिलेशनशिप इसको कहते हैं। उसके दूसरी तरफ जो 2 लेग क्रिएचर्स हैं जिस तरह के ह्यूमंस हैं, इस तरह का उनका कोई लिंक नहीं है रिदम और वॉकिंग के साथ, ब्रीदिंग और वॉकिंग का आपस में, बल्कि ये अलाउ करते हैं लॉन्ग आर्टिकुलेशन को आउटगोइंग ब्रेथ के साथ, और बहुत कम शॉर्ट पीरियड में इन ब्रेथ्स ली जाती हैं यानी सांस लिया जाता है। अगर हम कैलकुलेशन से देखें तो ह्यूमन ब्रीदिंग जो है बोलते वक्त सिर्फ 90% एक्सोलेशन हो रही होती है, यानी कि सांस बाहर निकाल रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं, और सिर्फ जो 10% है उसके अंदर वो जो टाइम कंज्यूम इसलिए सेव किया जाता है ताकि हम क्विक इन ब्रेथ्स कर लें यानी सांस ले सकें। ये बात हम देख सकें हार्वर्ड ने 2014 में की थी। और इससे हम देखते हैं कि हमारा जो वोकल ट्रैक है वो रिकन्स्ट्रक्ट किया गया ऑलमोस्ट 60,000 ईयर्स पहले। नेथरल जो थे, जो कि हम कह सकते हैं कि डार्विन थ्योरी के अंदर एक ऐसा क्रिएचर जो कि ना मंकी थे ना ह्यूमन से दरमियान में एक क्रिएचर है, वो जो 60,000 पहले आया उससे हमारा वोकल ट्रैक काफ़ी चेंज हुआ है। और जो नेथरल जो थे वो सब कॉन्सेंट लाइक साउंड्स प्रोड्यूस करते थे। और 35,000 ईयर्स अगो पहले अगर हम देखें फॉसिल्स के थ्रू हमें पता लगता है कि जो फीचर्स हैं वो काफ़ी चेंज हो गए, और जो हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रिजेंबल करता है उन फॉसिलाइज के साथ, फॉसिल्स के साथ जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, जो आज के हम ह्यूमंस हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो फिजिकल फीचर्स है वो एवोल्यूशन डेवलपमेंट के साथ चेंज हुए थे। लाइक जो हमारे प्राइमेट्स थे उनके अंदर गारंटी स्पीच नहीं है कि वो क्या बोलते थे, कैसे बोलते थे, लेकिन हमारे पास क्लू है कि उनके अंदर शायद कैपेसिटी हो बोलने की उनके अंदर, क्योंकि फीचर्स पाए जाते हैं जो आज ह्यूमंस में हैं काफ़ी मिलते जुलते। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं टीथ्स एंड लिप्स फिजिकल फीचर्स के अंदर, तो अगर हम ये होते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स, हमने जो प्रीवियस जो थे हमारे प्राइमेट्स थे वो टीथ और लिप को यूज़ करते थे च्यूइंग और सकिंग के लिए, लेकिन जो अब है हम उसको यूज़ करते हैं स्पीच साउंड्स के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ह्यूमंस के जो टीथ थे वो हैं जी अपराइट और रफली इवन होते हैं हाइट में, लेकिन अगर हम एप्स को भी देख लें उनके आउटवर्ड होते हैं, यानी हमारे जो प्राइमेट्स थे उनमें एप्स भी आ जाते हैं, तो उनको हम अगर देख सकते हैं अभी भी हम, तो वो आउटवर्ड्स हैं। और जो डिफरेंट अगर हम फॉसिल्स के थ्रू भी हमने देखा है तो उनके भी आउटवर्ड्स हैं, लेकिन अब जो ह्यूमंस हैं जो उनके अपराइट होते हैं और इवन होते हैं हाइट के अंदर तीज होते हैं। और हमारे अब के जो तीत हैं वो काफ़ी स्मॉलर हैं हमारे प्राइमेट्स के लिहाज से। तो यानी कि अडेप्टेशन हुई ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग के लिए जो अब वाले हैं, और ये हेल्प हमारे करते हैं एफ एंड वी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जो प्राइमेट्स के थे उनका यूज़फुल थे टीथ रिपिंग और टेयरिंग फूड के लिए, और हम किस तरह यूज़ करते हैं च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए। अगर हम अब लिप्स को का डिफरेंस देख लें तो ह्यूमंस के अंदर होते हैं मच इंट्रिकेट मसल्स होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स मसल्स होते हैं जो इंटरलेस होते हैं, और ऑपोजिट साइड पे मसल्स
की जो कॉम्प्लेक्सिटी या फिर इंटरलेसिंग होती है वो काफ़ी कम है, और इसकी वजह से हमारे जो लिप्स हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और हम प, ब और म साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हमने अटेस्ट किया है, ये अटेस्टेड है कि वोकलाइजेशन जो ब और म साउंड्स की होती है वो ह्यूमन इनेट्स के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ही, बेशक वो उसके माँ बाप कोई भी लैंग्वेज उनके पेरेंट्स यूज़ करते हैं, वो ये 2 वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं माउथ एंड टंग फिजिकल फीचर्स को। तो इसमें भी हम डिफरेंस देखेंगे ह्यूमंस का और प्राइमेट्स का। पहले हम माउथ का देखते हैं। आजकल जो ह्यूमंस के माउथ हैं वो स्मॉल हैं, ओपन एंड क्लोज रैपिडली, हम खोल और बंद कर सकते हैं फ़ौरन से। और हमारे एक्सटेंडेड वोकल ट्रैक हैं जो कि ज़्यादा देख सकते हैं हम एल शेप का होता है, मोर ऑफ एल शेप। और ये जो प्राइमेट्स या फिर अदर मैमल्स हैं उनका वोकल ट्रैक जो होता है वो स्ट्रेट पाथ है, फ्रंट टू बैक। लेकिन अब हम टंग का डिफरेंस देख लें तो ह्यूमंस की जो टंग है वो शॉर्टर, थिकर और मोर मस्कुलर है उसके, और ऑपोजिट जो प्राइमेट्स या फिर अदर मैमल्स हैं उनका फेयरली जो होते हैं थिन फ्लैट होती है, जो लार्ज प्राइमेट्स हैं उनका। और जो ह्यूमंस की टंग है वो क्लोज कर देती है एयर वे को नोज़ के साथ, यानी मोर एयर प्रेशर आ जाता है माउथ के अंदर, नोज़ के थ्रू हम क्लोज कर सकते हैं एयर वे को, और जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर होता है वो माउथ में आ जाता है जब हम वो बंद कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो स्मॉल डिफरेंस है फेस के अंदर, मोर इंट्रिकेट मसल्स इंटरलेसिंग इन लिप्स एंड माउथ है, जिसकी वजह से हम कैपेबल हैं वाइडर रेंजेस ऑफ शेप्स के और मोर रैपिड एंड पावरफुल डिलीवरी ऑफ साउंड्स के। हमारे ये फिज़िकल फीचर्स हमें इसके लिए अलाउ करते हैं ताकि हम अच्छे से और डिफरेंट जो स्पीचेस हम प्रोड्यूस कर सकें। अब हम लेरिंग्स एंड फेरिंग्स को देख लें। लेरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स को कहते हैं, जो कि कंटेन करते हैं वोकल फोल्ड को। अब जो ह्यूमंस हैं उनकी जो पोजीशन है वो है अपराइट पोस्चर, ठीक है, और कह लें कि हेड अबव स्पाइनल कॉलम है हमारे, और जो लेरिंग्स है वो लोअर पोजीशन में है। उसके ऑपोजिट जो अदर प्राइमेट्स हैं या मंकीज़ हम कह लें उनके निस्बत ये अपराइट पोस्चर में है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है हेड हमारा स्पाइनल कॉर्ड कॉलम के ऊपर, और जो लेरिंग्स है वो लोअर पोजीशन में है। अब हम फेरिंग्स को देख लेते हैं। तो फेरिंग जो है वो लॉन्गर कैविटी क्रिएट करता है ह्यूमंस के अंदर, जिसकी वजह से जो फेरिंग्स है वो अबव आ जाता है वोकल फोल्ड्स के अंदर। जो फेरिंग जो है हमारा रेजोनेटर के तौर पर एक्ट करता है, और इसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाती है हमारी रेंज और जो क्लैरिटी ऑफ साउंड्स हैं वी आर लेरिंग। और अगर हम देख लें अदर प्राइमेट जैसा मंकी है उनके अंदर कोई भी फेरिंग्स नहीं होता। और ये जो लेरिंग्स है ह्यूमंस का ये कॉज कर सकता है कि हमारा जो हम सांस इकट्ठा और खाना इकट्ठा नहीं खा सकते, वो हमारे गले में अड़ सकता है खाना हमारा, ये हमारे ह्यूमंस का कॉज, इसके अंदर लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन इंसानों को फिर भी इसकी वोकल पावर जो हमारी एक्स्ट्रा है उसकी जो रेंज ज़्यादा हुई है वो ज़्यादा एडवांटेज है। एज अ फूड अगर हम देख लें बेशक वो जानलेवा हो सकता है लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान सीख जाता है कि हमने किस तरह खाते वक्त बोलना नहीं है, इससे फिर हम बच सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अदर प्राइमेट्स को देखें जैसा मंकी हो गए, वो लेरिंग्स को यूज़ नहीं कर सकते मंकी स्पीच के लिए, और लेकिन उनके पास एडवांटेज ये है कि वो फूड उनका विंड पाइप में स्टक नहीं कर जाता जिस तरह हमारा स्टक कर सकता है अगर हम खाते वक्त बोलें।